हर हर महादेव दोस्तों। हम जानेंगे इस वीडियो में आत्मा के तीन मुख्य गतियां और मार्ग। गुरु पुराण के द्वारा आत्मा की गति के तीन मुख्य मार्ग होते हैं जो कर्मों पर निर्भर करते हैं। हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। आत्मा की तीन मुख्य गतियां। पहली गति अर्ची मार्ग, देवयान या ऊर्ध्व गति। पहली गति अच्छे कर्मों वाली आत्मा पर ऊपर के लोकों स्वर्ग की यात्रा करती है। यह मार्ग ज्ञान, तप, ब्रह्मचर्य और यज्ञ करने वाली आत्माओं के लिए। आत्मा प्रकाश की श्रृंखला देखती है, फिर दिवस, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, सूर्य और चंद्रमा लोक होते हुए ब्रह्मलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है यह सर्वोच्च मार्ग है जो देवलोक और ब्रह्मलोक की ओर जाता है। केवल पुण्य कर्म करने वाले और सदैव धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति को ही यह मार्ग प्राप्त होता है। यह आत्मा दिव्य सुख भोगती है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग, प्रत्ययान या मध्यम गति। प्रत्ययान या मध्य गति कहते हैं इसको, मध्यम मध्य गति। सामान्य कर्मों वाली आत्मा पितृलोक जाती है। यह मार्ग गृहस्थ धर्म पालन करने वाली आत्माओं के लिए है। धुआं रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, सूर्य और पितृलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध की शक्ति समाप्त होने पर ये आत्माएं वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर लौटती हैं और अन्न के रूप में प्रवेश करके पुरुष के शरीर में वीर्य बनाती हैं, जिससे पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जिसे अधोगति कहते हैं। पापी आत्मा नरक या नीचे के लोकों में जाती है। यह मार्ग अंधकार में भटक कर नरक की ओर जाता है, जहां वह तरणी नदी पार करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यह मार्ग नरक की ओर जाता है, जहां जीवात्मा को वैतरणी नदी का सामना करना होता है। इस नदी को पार करने में 47 दिनों का समय लगता है, जिसमें आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। यह आत्मा पापों के फल को भोगती है। यह मार्ग आत्मा के कर्मों पर आधारित और निर्धारित होते हैं। ऊर्ध्व गति में मुक्ति की संभावना अधिक होती है। मध्य गति में पुनर्जन्म, अधोगति में यातनाएं, नरक में दंड और यातनाएं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है दोस्तों, जहां पापी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। यह नरक यमलोक के नीचे स्थित है। प्रत्येक पाप के लिए अलग अलग यातनाएं हैं। कुछ प्रमुख नरक और उनके दंड के प्रकार। कुंभी पाप, लालच से दूसरों को हानि पहुंचाने वालों को गर्म तेल में उबाला जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति लोभवश दूसरों की संपत्ति हड़पता है उसे कुंभी पाक नरक में तेल की कढ़ाई में डाल करके पकाया जाता है। तमिश्र, संपत्ति हड़पने वालों को कोड़े से मारा जाता, अंधकार में रखा जाता। तप्त मूर्ति, अनैतिक संबंध बनाने वालों को या रखने वालों को आग में जलाया जाता। प्राणरोधम, जानवरों को मारकर खाने वालों को उनके शरीर के टुकड़े होने का अनुभव होता। अंधतमिशम, गुरु या माता पिता का अपमान करने वालों को अंधकार में सांपों से कटवाया जाता। रव नरक, झूठ बोलने वालों को कीड़ों से भरे गड्ढे में डाला जाता। महारव, धोखा देने वालों को जंगली जानवरों से खाया जाता है, जंगली जानवरों से खा जाते हैं। कुंभी पाक, ब्राह्मण हत्या करने वालों को तेल में उबाला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दोस्तों नरक में दंड की अवधि कर्मों के आधार पर निर्धारित की जाती है। यातनाएं आत्मा को उसके पापों से शुद्ध करने के लिए होती है। नरक में आत्मा को विभिन्न स्तरों के दर्द और पीड़ा का अनुभव होता है। स्वर्ग में अच्छे कर्मों वाली आत्माएं सुख भोगती है, लेकिन वह भी अस्थायी है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा का सफर एक चक्र है जो कर्मों के आधार पर चलता है। स्वर्ग या नरक में फल भोगने के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म की योनि कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्मों से देव या मनुष्य योनि, सामान्य से मनुष्य या पशु और पाप से कीट या पौधे। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा स्वयं अपने अगले जन्म की योजना बनाती है, जिसमें सभी घटनाएं, चुनौतियां और रिश्ते शामिल होते हैं। पुनर्जन्म का ब्लूप्रिंट आत्मा द्वारा बनाया जाता। वह उन सबको सामना करती है जिन्होंने उसे कष्ट दिया या जिन्हें उसने कष्ट दिया।
यह चक्र तब तक चलता है जब तक मोक्ष ना मिले। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, कर्मों के आधार पर आत्मा विभिन्न योनियों, मानव, पशु, देव आदि में जन्म लेती है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है दोस्तों, और मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम कहा गया। यदि आत्मा का मोह गहरा हो तो पुनर्जन्म में देरी हो सकती है, और आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम गति में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति करने पर आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष के लिए भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग और नाम जप आवश्यक है। श्री विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं कि नाम जप आत्मा की ढाल है। अच्छे कर्म, दान, तप और शास्त्र ज्ञान से मोक्ष संभव है। संस्कारों का महत्व। मृत्यु के बाद के संस्कार जैसे पिंडदान, श्राद्ध और गरुड़ पुराण पाठ आत्मा को मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के 7 नियम भक्ति, दान, तप, स्वच्छता, कुल देवता पूजन, परोपकार और शास्त्र ज्ञान जीवन को सार्थक बनाते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है दोस्तों कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। सदकर्मों से हम अपनी आत्मा की यात्रा को सुगम बना सकते हैं। यह गरुड़ पुराण की शिक्षाओं पर आधारित वीडियो है। कमेंट करें, लाइक करें। हर हर महादेव।